अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेरिएबल फोर्स जिसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एट अ सेम टाइम चेंज हो रही हों, this force is called variable force. For example, a rocket move away from the earth, work done against the force of gravity होगा which varies as inverse square of distance from the earth center. मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिस्कस करने के दो मेथड हैं, इंटरवल मेथड, ग्राफिकली मेथड। इंटरवल मेथड में सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज चेंज फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ए से बी के दौरान, तो हम इस पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। हर इंटरवल का डिस्टेंस डेल डी होगा। सपोज ये फर्स्ट इंटरवल है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डेल डी 1 है, सेकंड इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट डेल टी 2 है, इसी तरह सो ऑन एन इंटरवल का डिस्टेंस डेल डी एन है। अब हमने इंटरवल्स को इस तरह सेट करना है कि इस ख़ास इंटरवल में फोर्स की वैल्यू चेंज ना होती हो, कांस्टेंट रहती हो। टोटल पाथ में तो फोर्स की मैग्नीट्यूड वेरी कर रही है, लेकिन इस एक ख़ास इंटरवल में फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। सो इस इंटरवल के लिए वर्क डन की क्या वैल्यू होगी, आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, W इज़ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो W1 इस इंटरवल के लिए वर्क डन की वैल्यू F1 कोस थीटा 1 डेल D1 होगी। इस तरह इंटरवल D2 के लिए F2 कोस थीटा 2 डेल D2 होगी, और फॉर एन इंटरवल के लिए Fn कोस थीटा n डेल Dn होगी। तो टोटल वर्क डन पूरे पाथ के लिए क्या आएगा, W1 प्लस W2 सो ऑन Wn। सो टोटल वर्क डन समेशन की फॉर्म में कैसे आएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू n Fi कोस थीटा I डेल Di। सो स्टूडेंट्स ये था इंटरवल मेथड। अब ग्राफिकली मेथड में क्या होना है, आपने इसी डायग्राम को ग्राफ में ड्रा कर लेना है। फिर इस पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेना है। और आपको पता है लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हमें वर्क डन देता है। तो किसी एक इंटरवल के अंदर ये सारा शेडेड एरिया वर्क देगा, किसी एक इंटरवल के अंदर ये सारा शेडेड एरिया हमें वर्क देगा। इसी तरह किसी एक इंटरवल के अंदर ये सारा शेडेड एरिया हमें वर्क देगा। तो इस एक इंटरवल के लिए वर्क की क्या वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आएगी जो इंटरवल मेथड में आई है। W1 इज इक्वल टू F1 कोस थीटा 1 डेल D1 फर्स्ट इंटरवल के लिए। इसी तरह सेकंड इंटरवल के लिए F2 कोस थीटा 2 डेल T2 होगी। लेकिन अगर आप गौर करें इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल में कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं बन रहा, तो रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा शेडेड एरिया ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ तो कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहे हैं, लेकिन इस इंटरवल में कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं बन रहे, तो इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए आपको एडिशनल एरिया ड्रा करना पड़ेगा। लेकिन ये एडिशनल एरिया तो एक्चुअल वर्क तो नहीं है। इसको सॉल्व करने का ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है कि आप इंटरवल का साइज़ और स्मॉल कर दें। पहले इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था, इंटरवल्स का साइज़ और स्मॉल कर दें। ये हमने इंटरवल्स का साइज़ स्मॉल कर दिया है क्योंकि एडिशनल एरिया आ रहा है। फिर भी अगर एडिशनल एरिया आता है तो हम क्या करते हैं, इंटरवल्स का साइज़ और स्मॉल कर देते हैं। हम इंटरवल्स का साइज़ इतना स्मॉल कर देते हैं कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। तो
अब टोटल वर्क डन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, W इज़ इक्वल टू लिमिट डेल डी स्मॉल इंटरवल जिसको हमने और स्मॉल कर दिया, डेल डी अप्रोचेस टू ज़ीरो समेशन आई इज़ इक्वल टू व्हेन, वही वर्क डन जो आपने इंटरवल मेथड में कैलकुलेट किया था, समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू एन एफ आई कोस थीटा आई डेल डी आई। चूँकि आपने इंटरवल्स का साइज़ स्मॉल कर दिया है तो ये सारी लाइन ख़त्म हो जाएंगी और सारी लाइंस ख़त्म होने से टोटल वर्क डन इस पाथ के अलोंग ये सारा कर्व आएगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर जितना एरिया आएगा वो वर्क डन होगा।